तो ये देखिए मेरे हाथों में है इतना बड़ा कंटेनर, मतलब इतना बड़ा तसला। आप सोच सकते हो इतने बड़े तसले, और वो भी गर्मियों की समस्या। अरे बाप रे, गर्मी में हम लोग इतने बड़े बड़े कंटेनर कैसे भरें? ऐसे कौन से पौधे लगाएं, ऐसे कौन सी मिट्टी बनाएं जो हमारे पौधों को मिले ठंडक। मतलब इतनी गर्मी आ गई है, इतनी गर्मी में हम अपने पौधों की इस समय किस हिसाब से इतने बड़े बड़े कंटेनर भर सकते हैं, ऐसा भरने का जादू लेके आई हूँ जो आप लोग सुन के हो जाओगे हैरान। मतलब कि ऐसी चीजें डालूंगी, ऐसे डालूंगी कि कितनी भी सूरज का हम लोग 55 टेम्परेचर चल रहा होगा तो भी आपको इसमें पौधा एक भी मर के नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतना बड़ा कंटेनर बिल्कुल कूल कूल भर के दिखाऊंगी, बिल्कुल ठंडा भर के दिखाऊंगी कैसे भरा जाता है, और ठंडी चीजें आखिर ऐसी क्या होती हैं जो मैं इतने बड़े कंटेनर भर दूंगी। और वो भी सोच सकते हैं आप, मट्टी मेरी समझ लीजिए एक मुट्ठी नाम की, जो बोलते हैं एक मुट्ठी सिर्फ मट्टी डालूंगी, मतलब नाम की मट्टी। एक मुट्ठी का मतलब होता है ये थोड़ी एक मुट्ठी ही डाल दूंगी, नाम मात्र की मट्टी डालूंगी। क्योंकि जो हम इसमें बीज लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें ठंडी चीजें भर रहे हैं, ठंडी चीजें भरेंगे और फिर आपको गर्मियों में चीजें लगा के दिखाएंगे। ऐसी तैयार करेंगे कि जिससे कि आपको बिल्कुल तरोताजा चीजें मिलेंगी, बिल्कुल ठंडी ठंडी। क्या? जैसे आप कद्दू लगा सकते हो, लौकी लगा सकते हो, खीरा लगा सकते हो। इस समय अपना मौसम चल रहा है पुदीना का, पुदीना लगा सकते हो आप, धनिया भी लगा सकते हो। इतने आराम से धनिया लग जाती है इस मौसम में कि मैंने कई बार धनिया लगा चुकी हूँ, काफी धनिया मेरे घर में लग चुकी है इस मौसम में भी। मतलब अप्रैल के मंथ में। और तो और मेरी शॉर्ट्स वीडियो चेक कीजिएगा, मैंने आलू तक लगा डाला। मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि इस मंथ में मुझे भी फ्रॉड लगता था, इस मंथ में आलू कैसे लग सकता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे घर में आलू भी लग गया। अभी आपको दिखा दूंगी वीडियो में कि आलू भी इस मौसम में लग सकता है। जब अभी हम लोग बीज लगा देंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने ऐसे निकलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पनपता है। जब हम मट्टी ही आपकी ठंडी बना रहे हैं तो ठंडी मट्टी में हमारे इस समय भी आलू ग्रो हो जाते हैं। तो हम आपको ऐसी इसमें तसले में ऐसा मैजिक भरेंगे जिससे कि आप लोग कुछ भी एनीवे मतलब कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि हम इसमें गर्मी में आपको ठंडी मिट्टी लगा के दिखाएंगे। तो इतना बड़ा कंटेनर, वो भी बिना वजन के, इतना बड़ा टेरिस है। लोग मेरे पूरे टेरिस को बोलते हैं भाई ये क्या, कैसे टेरिस है भाई, इसमें आपके इतने गमले ढेरों लगे हैं, 500 के गमले लगे हैं, मतलब 500 कंटेनर है लेकिन वजन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आखिर बिना वजन का इसमें क्या डालती हूँ, ऐसा बिना वजन का क्या भरती हूँ? क्योंकि आप मेरा लाइन से देख लीजिए, ये इतना बड़ा कंटेनर भरा हुआ है, इसमें भी आप कुछ भी नहीं देखोगे। और फूलों की मात्रा देख लीजिए, क्या फूल लगे हैं इतने शानदार, मतलब इतने बड़े बड़े साइज के फूल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? आखिर मैंने इसके अंदर क्या भरा हुआ है तसले में? ये मेरी पहले की वीडियो है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। मतलब मेरा ऐसा भरने का कंटेनर, इतने बड़े बड़े कंटेनर मेरे पूरे टेरेस में देख लीजिए। ये 20-25 लीटर की बाल्टी है, इसमें भी मैंने ऐसे खजाने भरे हैं कि मेरे फूलों की संख्या कभी आनी कम ही नहीं आती है। कभी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फूलों की, फल की, सबके साइज दुगने तिगने होते रहते हैं। और मट्टी आप देखेंगे अपनी आंखों से कि मैं इसमें क्या डालती हूँ, ऐसा क्या इसमें भरूंगी मैजिक। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हम इतने बड़े बड़े कंटेनर में क्या, कितनी भीषण गर्मी हो, हमको ठंडक का एहसास जरूर दिलाते हैं। तो हम उसकी ऐसी नींव बनाएंगे कि वो हमको ठंडक का एहसास जरूर देंगे। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम इसमें क्या जादू की चीजें भरेंगे। तो भाई इतना बड़ा तसला मैंने ले लिया है, इतना बड़ा कंटेनर भरा है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सबसे बड़ा हमारा जो खजाना होता है इस समय गर्मी का, होता है कोकोपीट। कोकोपीट मतलब कि नारियल के छिलके, जो अपने घर में बिल्कुल कूड़े होते हैं, पूजा में लोग पूजा करते हैं उसके बाद इसको फेंक दिया जाता है। मैं तो आप जानती हैं हर चीज में अपना बहुत संभाल के रखती हूँ, तो मैंने इसका छिक्कल तो रखा ही है, मैंने इसके ये चीज भी जो हम लोग के बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसका भी काम दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज है कि इतनी गर्मी में भी आपको ठंडी ठंडी चीजें दिखाऊंगी लगा के, कि मतलब ठंडा तसला हम कैसे भरेंगे। तो भाई यहाँ हमने छेद करे हुए हैं ढेर सारे तसले में, दूर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जब तक अपने टेरिस में अपने तसले में कुछ भी आप लगाएंगे, जब तक उसमें छेद नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने कम से कम 10-12, इसमें इतना बड़ा तसला है, 10-12 छेद किए हुए हैं, 10-12 छेद किए हैं। और ये नारियल के छिलके ऐसे हैं जो हमारे ठंडक का एहसास दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें कवर लगा हुआ है, ये हमारा ठंडा होता है। तो हम जहां जहां छेद हैं वहां वहां इसको भर देंगे। इस तरह से हमने भर दिए हैं जहां जहां, क्योंकि हमने ईंटों का आज यूज नहीं कर रहे हैं, हम ईंटों की जगह इन नारियलों का छिलकों का यूज कर रहे हैं, छिलकों का भी यूज कर रहे हैं। और जहां पे इनके जो खोखल लगे हुए होते हैं, हार्ड चीज होती है, वो भी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे छेद देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने छेद इसके बंद कर दिए हैं, इस तरह से छेद बंद कर दिए।
अब इसके बाद सबसे पहले हम लेयर इसकी क्या लगाएंगे कि हमारी ठंड लगे, मतलब गर्मी में भी हमारे ठंडक का महसूस हो। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चाहे कितना भी गर्मी हो, लोग सोचते हैं हमारे प्लास्टिक के गमले बहुत गर्म करते हैं। लोगों का कहना बिल्कुल सही है, भाई प्लास्टिक है तो गर्म तो करेगी ही, लेकिन हम उसमें जब ऐसी चीजें डाल देंगे कि वो आपको गर्मी लगेगी ही नहीं, तो फिर आपको कहाँ से गर्मी लगेगी। तो इसलिए हम इसमें ये देखिए हमने इस तरह से नारियल पूरे बिछा देंगे, ये नारियल बिछा देंगे इस तरह से। उसके बाद आपको दिखाते जाएंगे कि अपनी मैजिक मैजिक वाली चीजें क्या क्या हम इसमें डाल रहे हैं। इस तरह की चीजें डालेंगे कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे कि हम लोग गर्मी में भी इस तरह का, देख लीजिए ये इस तरह का हमने इसमें मटेरियल, सबसे पहली परत जो है हमने इसकी लगाई है, सबसे पहली परत ये लगा दी है। इसके बाद ये देखिए थर्माकोल है, ये थर्माकोल भी होता है हमारा, ये भी हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में 100% काम करता है। कभी भी आप देखिए नर्सरी से जो भी हम लोग प्लांट, जो भी आदमी लेके आता है, उसमें थर्माकोल ढेर सारे पड़े होते हैं। तो थर्माकोल का क्या बेनिफिट होता है, कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना। तो इसका मतलब ये भी हमारी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनाए रखता है, कोई चिपचिपी मिट्टी नहीं बनाता है। और मिट्टी में ये हमारी नमी भी बनाए रखता है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ये हमारी मिट्टी में नमी भी बनाए रखेगा। इसलिए हम लोग थर्माकोल के इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से हम मिट्टी का गजब का, बिल्कुल ऐसा मिट्टी, जादुई मिट्टी बनाने वाले हैं कि आप लोग देखते रह जाओगे और हो जाओगे हैरान। तो यहाँ देख लीजिए हमने इतनी बर्फ की चादर बिछा दी है, आपको दिख रहा होगा ये हमने बर्फ की चादर बिछाई है इसमें, ये बर्फ की चादर बिछा दी है, प्लास्टिक का कंटेनर है और बर्फ की चादर बिछा दी है, जिससे कि बढ़िया बढ़िया गरम गरम इसमें कोई भी हवा का झोंका आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग की गार्डन की जो सबसे बड़ा सोना होता है, सबसे ज्यादा कोकोपीट के बाद जो ठंडी खाद होती है वो लीफ कंपोस्ट होती है। अब हम यहाँ लीफ की, ये देखिए ये हमारी पीपल की लीफ है, हम यहाँ पीपल की लीफ लाए हैं, इससे हम पूरा तसला आपको दिखाएंगे। जो ठंडा हमारा कूल कूल बिल्कुल आएगा वो हमारा ये आ गया, ये देखिए इसमें हमने ये भर दिया है। अब इसमें देख लीजिए पूरा तसला हमारा ये भर गया है, ये मैजिक है। अब इसको क्या है, आप इसको ठाट से ऐसे उठाइए, कैसे उठाइए, पूरे टेरिस में कहीं भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने वजन नहीं डाला है, बिल्कुल भी वजन नहीं डाला। एक हाथ से आप इसको उठा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा हल्का होता है। तो इसमें अब आप इसको हल्का बनाने के लिए और हल्का भी बनाना है हमको, कुछ भी भारी सामान नहीं डालना है। तो हमने यहाँ पे रखे हैं अपने टेरिस में, अपने जो हम लोग की मेन इस समय जो हम लोग मल्चिंग कर रहे हैं सारे गमलों में, किसी की मल्चिंग कर रहे हैं, कभी किसी मल्चिंग कर रहे हैं, तो ये मटर है। सर्दियों में मटर आती है, मटर के ढेर सारे मैं हर चीज चिक्कलें सुखाती हूँ। संतरे की चिक्कल भी हैं, ये देखिए ये संतरे की चिक्कल हैं जो हमारे ठंडे होते हैं, इतने ठंडे होते हैं, इनकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि आप इनको जहां डाल दीजिए वहां इनकी चींटियां भी नहीं आएंगी, चींटियां भी नहीं आएंगी, कीड़े भी नहीं आएंगे, फंगस भी नहीं लगेगी, और ठाट से आपकी मिट्टी बिल्कुल शान से चमकती रहेगी और बिल्कुल शानदार बनेगी। तो यहाँ मेरे मटर के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, सारे छिलके मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिए। ये देखिए इसे कहते हैं ना हींग लगी ना फिटकरी और रंग आ गया चोखा। मतलब कि इसका मतलब हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला और हमारा तसला पूरा बकेट भर गया। देख रहे हैं कितना बड़ा तसला है, ये हमारा कम से कम 40-50 किलो की मिट्टी का है। और इसमें आपने देखा मैंने क्या मिट्टी डाली, आपने अपनी आंखों से देखा मैंने क्या इसमें मिट्टी डाली, इतना पत्तियां भर गई। अब इसमें कैसे गर्मी लगेगी, कैसे ये हीट करेगा, कोई हीट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कोकोपीट बिछा दिए हैं खूब अच्छे से। अब हम बोलेंगे आपसे शान से कि हम इसमें नाम मात्र की मिट्टी डालेंगे। क्यों मिट्टी डालेंगे, क्योंकि हमको अब इसमें सीड लगाने हैं। आप कद्दू लगाइए ठाट से, खीरा लगाइए ठाट से, जो भी आप इस मंथ में सब्जियां लगाना चाहते हैं। इस मंथ में अदरक लगती है ठाट से, आप अदरक लगा सकते हैं ठाट से, अदरक लगा लीजिए। जो भी आपको, जो आपका मन करे वो आप ठाट से लगा सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए मिट्टी इसको कहते हैं नाम मात्र की। कई लोगों के सवाल आते हैं कि भाई बिना मिट्टी के तो कोई काम ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा भाई, जब हम कोई चीज सीड लगाएंगे तो सीड में मिट्टी चाहिए होती है, तो सीड के लिए हमको मिट्टी जरूर चाहिए। तो ये भी मिट्टी हमने कौन सी ली है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो मिट्टी ये मैं बना रही हूँ, अब इसमें धनिया लग जाएगी, जो नीचे हमारी पूरी खाद बन के तैयार हो जाएगी, वही चीज ये मिट्टी हमारी गार्डन की हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल में हमारा क्या होता है, सोना सोना बरसने वाली हमारी गार्डन सॉइल बनती है, क्योंकि हमने इसमें इतना खजाना डाला है, इतना खजाना डाला है कि ये हमारे सालों साल, इसमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी ऊपर डाइट जो बोलते हैं, ऊपर डाइट कुछ भी नहीं खिलाना पड़ता है, क्योंकि हमने इसमें पूरा इंतजाम ऐसा किया है कि अब हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। ऊपर पानी डालते हैं तो बस वही पानी डाल दिया, उसमें हमने जरूर कुछ ना कुछ
कुछ अपना जैसे और जगह फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो इसमें भी फर्टिलाइजर डाल देंगे। अब ये मैंने धनिया भिगो रखी है, गर्मी में भी धनिया, मैंने बोला ना आपको जो इच्छा हो वो लगा सकते हैं। मैं धनिया लगा चुकी हूँ, मेरा पूरा बकेट भर रखा है। मैंने आलू मेरा अचानक से लग गया तो मुझे महसूस हुआ कि इस मौसम में आलू भी लगा सकते हैं, तो मैं भी आपको आलू भी दिखा दूंगी कैसे लगाया है। इस मौसम में धनिया भी बहुत अच्छे से लग जाती है। अब ये धनिया देख लीजिए, मैंने इस तरह से ये धनिया देखिए, ये धनिया मैंने बिछा दी है इसमें ठाट से, देख लीजिए ऐसे धनिया भिगोएंगे, ऐसे धनिया लगाएंगे इतने बड़े तसले में, ये धनिया हमारी फटाक से लग जाएगी। अब ये धनिया क्या है, इसके बाद ये धनिया लग गई, इसके बाद हम इसको फिर से कवर कर देंगे, थोड़ी सी हल्की सी मट्टी से कवर कर देंगे। उसके बाद इसको सेमी शेड में रख देंगे, सेमी शेड में रख देंगे। मुश्किल से 10 दिन होगा, मुश्किल से 10 दिन होगा, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रख लीजिए, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा ऊपर नहीं लगता है कोई भी सीड निकलने में, क्योंकि ये हम लोग के सीड भीगे हुए हैं। जब सीड हमारे भीगे होते हैं, सर्दियों में तो ये 3 ही दिन में निकल आते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि आसपास की हवा गर्म होती है, तो गर्म हवा की वजह से ये थोड़ा सा लेट होते हैं। तो 10 दिन में ये हमारे सीड निकल आएंगे। इसको हम रखेंगे सेमी सीड में, क्योंकि इसमें कोई वजन नहीं है, हम एक हाथ से उठाएंगे इसको, बिल्कुल एक हाथ से उठा के हमने इसको यहाँ रख दिया है क्योंकि यहाँ शेड है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाना है ना, मैंने आपसे बोला कि मेरे यहाँ आलू लगा है, ये देखिए, ये देखिए मेरा आलू लगा है, और आप लोग को विश्वास होगा कि ये आलू लगा है। ये भी मैंने सोची है ऐसे ही, जो हम कंपोस्ट इसमें भरे हैं इसमें कहीं आलू रह गया होगा तो ये ऐसे निकल आया। तो जब गर्मी में हमारा आलू निकल सकता है तो गर्मी में धनिया भी निकलेंगी। ये देखिए, ये मुश्किल से हमारे 10 दिन हुए थे, 10 दिन में मैंने ये लगा के देखे थे, ये धनिया निकले हैं, ये धनिया निकले हैं। तो ये आपके पास प्रूफ है कि गर्मी में भी हम लोग ठाट से धनिया लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने लगा दिया है। तो आज का मेरा आपको बकेट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको दिखा दिया कि इतनी भी गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, अगर आप अपने टेरिस में इस तरह का सामान भरोगे, इस तरह से भर दोगे, और सबके घर में ये कचरा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कचरा नहीं होता, सबके घर में रोज सब्जियां निकलती है, रोज आप सब्जियां सुखा लीजिए। रोज की जो अपनी नॉर्मल सब्जियां होती हैं वो सब्जियां भी हम लोग की ठंडी होती हैं। आलू प्याज सब कुछ आप भिगो अपने सुखाइए छत में, जब वो सूख जाते हैं इतने पोषक तत्व उसमें, चौगने पोषक तत्व आ जाते हैं। मतलब गर्मी में भी ठंडक, अब इसमें हल्की सी मिट्टी की लेयर लगा दी तो ये हम लोग का हो गया ठंडा। तो अब इस तरह का बकेट हमने भर दिया है, अब इसको कहीं से गर्मी नहीं लगेगी और धनिया भी हमारी शान से निकल आएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी आपको कोई भी सवाल करना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी पूछ सकते हैं। ये मेरा प्यारा सा टेरेस गार्डन है, जो हम गर्मी में यहाँ पर इसमें सारे पेड़ पौधे ऐसे रखे हैं कि यहाँ पर हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता रहता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ आपके पास कुछ मैजिक लेके। बाय बाय।